बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पाक आर्मी की जानिब से बहुत ही जामे और तफसीली जो है वो एक पैगाम और एक बयान जो है वो दिया गया है, उसके ऊपर आज बात करेंगे। दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो APC बुलवाने का मामला है और उसमें जो बानी PTI की जानिब से एक बहुत बड़ा सियासी पत्ता खेला गया है, एक ऐसा बड़ा फैसला किया गया है जिसकी वजह से खुद हुकूमत भी जो सी है और मुस्लिम लीग नून की खासतौर पर हुकूमत जो सी है वो परेशान नज़र आती है। तीसरा, नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी दोबारा से सियासी सरगर्मियाँ जो है वो शुरू करने और मुख्तलिफ अजला का दौरा करने की बातें सामने आई हैं। इसके ऊपर भी आज इसका जायज़ा लेंगे। और तीसरा, नाजरीन, जो वजारत दाखिला हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सोशल मीडिया बंद करने के हवाले से जो कलाबाजियाँ लगाई जा रही हैं, इसके हवाले से भी हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले नाजरीन, जो गुज़श्ता रोज़ कोर कमांडर 265 यानी 265वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो मुनक्कद हुई है, उसमें जो है वो बयान जारी हुआ है ISPR की जानिब से। उसके मुताबिक इस्तात दहशतगर्दी के लिए अज़्म इस्तेकाम वक्त का अहम तकाजा है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत मुनक्कद हुई। इस्तात दहशतगर्दी के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम को अहम करार दे दिया गया है। फ़ौज के शोबा तलकात आमा ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने मुल्क में पायदार इस्तेकाम, माशी खुशहाली, दहशतगर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों के गठ जोड़ के इंसदाद के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम को वक्त का तकाजा करार दिया है। ISPR से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 265वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जहाँ अमन व इस्तेकाम के लिए शोहदा, फ़ौज, पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों और पाकिस्तानी शहरियों के लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। ISPR ने बताया कि इजलास में मुल्की सलामती के मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए अज़्म इस्तेकाम के मुख्तलिफ पहलों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़मन में अज़्म इस्तेकाम को अहम इकदाम करार दिया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से मज़ीद बताया गया है कि चंद हलकों की जानिब से अज़्म इस्तेकाम के हवाले से बला जवाज़ तनकीद और मखसूस मफादात के असूल के लिए क़यास आराइयों पर फोरम की जानिब से इज़हार तशवीश किया गया है। नाज़रीन, मज़ीद बताया गया कि बयान में कहा गया कि फोरम का इलाकाई सलामती बिलखसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर और इलाकाई अमन और सलामती के फ़रोग के लिए अज़म का इयादा किया गया है। ISPR ने बताया कि कॉन्फ्रेंस के शुरा ने कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से जो उनसे कहा है कि उनके साथ वो मुकम्मल इज़हार यकजहती करते हैं। कश्मीर और गज़ा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जो उनसे जंगी जराइम और नस्ल कशी की मज़म्मत की गई। शुरा ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस का बखूबी अदराक रखती है और अवाम के ताउन से अपनी आइनी हदूद में रहते हुए एक पायदार हल के लिए कोशां है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शुरा ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती अदारों के खिलाफ साजिश करार दिया और कहा कि रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में जारी डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठ, जेली खबरों और प्रोपोगंडे के जरिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। शुरा कॉन्फ्रेंस ने कहा कि फ़ौज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इन साजिशों से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि दुश्मन के मज़मूम मकासद को शिकस्त देने के लिए पुरअज़म और मुत्तहद हैं। ISPR ने बताया कि फोरम की जानिब से मुल्क में जारी समाजी और माशी तरक्की के लिए की जाने वाली कोशिशों के लिए मुकम्मल ताउन का इयादा किया गया और सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने और माशी तरक्की व इस्तेकाम के लिए की जाने वाली हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायद की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस मौके पर कहा कि पाक फ़ौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस नाकाम बनाने के लिए हमेशा से तैयार रही है। आर्मी चीफ ने हमेशा पेशा वाराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों का आला मेयार बरकरार रखने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फ़ौज पाकिस्तान के इस्तेकाम और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। जी नाज़रीन, ये एक बहुत ही जामिया और बहुत ही तफसीली और बहुत ही मरबूत किस्म का ये पैगाम जो है ये दिया गया है, जिसमें बार बार जोर दिया गया है कि जो अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन है वो हर सूरत में होना ज़रूरी है, क्योंकि दहशतगर्द जो से हैं वो इस मुल्क को दोबारा से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुल्क में सरमायाकारी रुक रही है। इस मुल्क के पहले ही माशी हालात जो से हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। उधर से अगर ये जो दहशतगर्दी का मामला है इसको कंट्रोल ना किया गया तो ये मामला जो है ये कभी भी मुल्क के हालात जो से हैं वो बेहतर नहीं होंगे। तो इसलिए उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है और साथ ही उन्होंने जो है वो
फ़लस्तीन और कश्मीर के साथ भी मुकम्मल इज़हार यकजहती की है, और फ़लस्तीन में होने वाली जो इस तबाहकुन जो सूरत हाल है और जिस तरीके से वहाँ पर जिसे कहें कि नस्ल कुशी की जा रही है, उस पर भी बड़ी भरपूर जो सी है वो आवाज़ उठाई है और मजम्मत की है उसकी। तो ये नाजरीन बहुत अच्छा एक पैगाम है हमारी पाक आर्मी की जानिब से, बड़ा हौसला अफजा पैगाम है। मुल्क के इस्तेकाम, मुल्क के माशी इस्तेकाम के हवाले से वो बहुत संजीदा हैं, और उसके हवाले से वो कह रहे हैं कि हम हर तरीके से हुकूमती पॉलिसी की जो सी वो सपोर्ट भी करेंगे, और दहशत गर्दों को किसी सूरत के अंदर जो सा हम मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा नहीं करने देंगे। और इस हवाले से वो बार बार जोर दे रहे हैं कि जो ऑपरेशन है इसकी जो से इस वक्त मुल्क को सख्त ज़रूरत है। तो इसी हवाले से नाजरीन आगे हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है वो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस APC जो है उसके इनकाद का अंदिया दिया है इसी ऑपरेशन के हवाले से, क्योंकि कुछ जो सियासी जमातें हैं अपोजिशन की, जिसमें PTI भी है, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब की जमात भी है और दीगर कुछ जमातें हैं, उन्होंने इस ऑपरेशन के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो इस हवाले से APC का पैगाम दिया गया है, और इसके ऊपर जो नाजरीन बानी PTI ने इंतहाई जिसे कहें कि सियासी बसीरत का मुजाहरा किया है, और उन्होंने कल ही जो है इस जो सा ये बुलाई जा रही है, APC बुलाई जा रही है, और इस पर जो दावत उनको दी गई है उसको उन्होंने कबूल करते हुए कहा है कि वो हर सूरत में मुल्क के इस्तेकाम के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए वो इसके अंदर जो है उनकी जमात शिरकत करेगी। ये बहुत पॉजिटिव बयान होने के साथ साथ ये बहुत बड़ा एक सियासी पत्ता भी है जो खान साहब ने खेला है, और उसकी वजह से जो नून लीग है नाजरीन और नून लीग की हुकूमत जो सी है उसके वुज़रा वो थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं। उनके जो बयानात हैं वो थोड़े से तनकीद से भरे हुए बयानात हैं। हालांकि उनको बड़ा वेलकम करना चाहिए खान साहब के इस बयान को कि वो जो सा APC में उन्होंने शिरकत के लिए बगैर किसी बहस के, बगैर किसी ज़िद के उन्होंने जो सा वो हामी भर लिया है, तो उनको तो वेलकम करना चाहिए। लेकिन ख्वाजा आसिफ हों, तलाल चौधरी हों या अता तारड़ साहब हों, उनके अगर कल से बयानात देखे जाएँ तो उसमें एक तंज है, उसमें तनकीद है, उसमें जो है वो एक अजीब किस्म की जो सी फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है कि जैसे उन्हें तवक्को नहीं थी कि इमरान खान जो है वो इतनी जल्दी APC में शिरकत के लिए जो है वो मान जाएंगे। तो वो इमरान खान हैं, सियासतदान हैं, उनको पता था कि ये स्टेटमेंट जो सा ये खुद हुकूमत को परेशान कर देगी, क्योंकि हुकूमत नाजरीन नहीं चाहती कि इमरान खान साहब का जो सा है वो ज़्यादा वो करीब आए इस्टेब्लिशमेंट के, क्योंकि इस ऑपरेशन के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट बहुत, और हमारी पाक आर्मी जो सी है जो बहुत संजीदा है, और वो चाहती है कि ये जो सा मुतफ़िका तौर पर इसका फैसला किया जाए, और तमाम सियासी जमातें जो सी हैं वो इसके ऊपर मुतफ़िक हों, ताकि एक बड़ा और भरपूर किस्म का ऑपरेशन करके जो ये दहशतगर्दी की जड़ें हैं इसको जो सा वो ख़त्म कर दिया जाए। तो इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश होगी, लाजमी बात है कि खान साहब की पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है मुल्क की, वो भी इसके अंदर पूरा जो है वो शरीक हो, और उनकी शिरकत के जो स्टेटमेंट है, उनका बयान है, उससे लाजमी बात है ये महसूस होता है कि कुछ इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान जो एक शदीद तनाव है और शदीद एक जिसे कहें कि एक झगड़े का जो है वो नज़र आता है, एक ना इत्तफाकी नज़र आती है, एक दूसरे से दूरी नज़र आती है, वो करीब होते हुए कुछ नज़र आते हैं। तो इस पोजीशन से हुकूमत जो सी है वो परेशान नज़र आती है, और उसमें नाजरीन उनकी परेशानी का सबूत यह है कि इस बयान के बाद असूलन तो ये होना चाहिए कि जो PTI का जलसा होने जा रहा था इस्लामाबाद, जिसकी बाकायदा पहले इजाज़त DC ने दे दी, लेकिन उसके बाद में जो है वो कहा जा रहा है कि कमिश्नर जो है, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद है, उन्होंने वो NOC जो है मनसूख कर दिया है और उनको जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो ये एक दोबारा से एक किस्म का झगड़े की फ़ज़ा और एक तलखी की फ़ज़ा जो सी है वो हुकूमत की जानिब से ये पैदा कर दी गई है इस मौके पर कि जबकि सब जमातों का इकट्ठा होकर बैठना इंतहाई ज़रूरी है, जबकि पाकिस्तान की फ़ौज चाह रही है कि तमाम सियासी जमातें जो सी हैं वो मिल बैठ के इस मसले का जो है वो हल निकालें और इसको जो है वो मुतफ़िका तौर पर मंजूर करें ताकि ये मामला जो है वो आगे चल सके। लेकिन हुकूमत जो सी है वो फिर वही सियासी मामलात के अंदर उलझ गई है और वो फिर उसी तरीके से जो है वो ऐसे इक़दाम उठा रही है जिससे ये करीब आते हुए जो सियासी कायदीन हैं या जो सियासी जमातें एक दूसरे के करीब आ रही हैं इस APC के हवाले से, इस दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन
पॉपुलेशन के हवाले से उनको फिर वो दूर कर रहे हैं। तो ये मुनासिब नहीं है, ये मौका नहीं है। ये हुकूमत को संजीदगी के साथ सोचना चाहिए और कोई सियासी बसीरत का मुजाहरा करते हुए जो है वो एक अच्छा माहौल जो है वो पैदा करना चाहिए। दूसरा नाजरीन, नवाज शरीफ साहब की जानिब से कोई दूसरी तीसरी दफ़ा जो है ये बताया जा रहा है कि वो दोबारा से अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर रहे हैं और वो पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ अजला का जो है वो दौरा करेंगे, तंजीम साजी करेंगे। ये सारा कुछ दूसरी तीसरी दफ़ा हो रहा है, लेकिन देखने में यही आता है कि ये बयान आ जाता है सामने, लेकिन बाद में नवाज शरीफ साहब जो है वो एक महदूद सिर्फ हुकूमत पंजाब के मामलात को देखते हुए नज़र आते हैं। बाकी मुल्क की सियासत और मुल्क की मामलात और हुकूमती मामलात में उनकी इतनी दिलचस्पी नज़र नहीं आती। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त साबित हुई कि वाकई वो मुतहरक होते हैं, वो सियासी सरगर्मी अपनी तेज़ करते हैं, वो मुख्तलिफ अजला का मुल्क भर के दौरे शुरू करते हैं, तो उससे फिर एक चीज़ और जो सी है वो थोड़ी सी उसका गुमान पैदा होगा कि शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब भी ये अब समझ चुके हैं या वो भी किसी ना किसी तरीके से इस बात पे जो है वो इसको महसूस कर रहे हैं या उसके बारे में उनकी सोच शुरू हो गई है कि शायद जो ये हुकूमत है ये बहुत ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी, क्योंकि इतना शदीद जो है इसके रिज़ल्ट के ऊपर इख्तलाफात हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले चंद महीनों में या एक आध साल के अंदर जो है इस हुकूमत को जो है ये वापस घर आना पड़े और शायद मुल्क एक दफ़ा फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जो है उसको जाना पड़े। तो इसी सूरत हाल को देखते हुए, इसी सियासी मामलात को देखते हुए हो सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो है वो फैसला किया हो कि वो अपनी जमात को दोबारा से मुतहर्रिक करें, अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू करें और मुल्क भर में जो है वो अपने जो पार्टी है उसकी जो तंजीम साजी है उसको दोबारा से जो है वो मजबूत करें। तो ये एक जो है वो जाविया हो सकता है अगर वो दोबारा अपनी सरगर्मियाँ जो हैं वो शुरू करते हैं। तो तीसरा नाजरीन, एक और बहुत बड़ा मामला कल से जो है वो सोशल मीडिया पे चल रहा है और उसकी बार बार तरदीद आती है, फिर तस्दीक आती है, फिर तरदीद आती है। वो ये है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से या शायद कुछ और सूबाई हुकूमतों की जानिब से वजारत दाखिला को कोई ऐसा जो है वो डिमांड की गई है कि मुहर्रम के मौके पर जो है वो 6 मुहर्रम से 11 मुहर्रम तक जो है वो तमाम सोशल जो मीडिया है, तमाम ऐप्स जो सी हैं जिसमें जिसे आप कहें कि यूट्यूब है, जिसमें व्हाट्सएप है, जिसमें फेसबुक है, ट्विटर है, इन सारों को जो है वो बंद कर दिया जाए, क्योंकि दहशतगर्दी का ख़तरा है, सियासी जो ये मजहबी मुनाफरत होती है इसका फैलने का खदशा है। तो इस हवाले से वो लेटर गया, लेकिन कल जो है वो मीडिया के ऊपर ये चीज़ें सामने आई कि वजारत दाखिला ने तरदीद कर दी और कहा है कि हुकूमत ने जो है इनके इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। तो ये अवाम में एक जो है वो सुकून का सांस आया, अवाम ने इस चीज़ को जो है वो वेलकम कहा कि ये हुकूमत का अच्छा फैसला है, कोई तुक नहीं बनता। मुहर्रम कोई पहली दफ़ा तो नहीं आ रहा, मुहर्रम हर साल आता है और बल्कि उन सालों में भी आया जिस टाइम इस मुल्क के अंदर हर दिन नहीं तो हर दूसरे दिन धमाके होते थे और शदीद दहशतगर्दी का माहौल था। तो उस वक्त में भी हुकूमतों ने इस किस्म का फैसला नहीं किया। तो अब ये एकदम क्या ज़रूरत महसूस हो गई है, अब तो इतना ज़्यादा कोई दहशत का माहौल नहीं है, तो है दहशतगर्दी ज़रूर है लेकिन उस लेवल की नहीं है जैसे पहले थी। तो क्या ज़रूरत है हुकूमत को इस किस्म का इकदाम उठाने की, इसमें बड़ी सख्त तनकीद हो रही थी। तो ये जब बयान आया कल सामने तो उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा आवाम को जो है वो हौसला हुआ कि ऐसा नहीं होने जा रहा। लेकिन आज नाजरीन अभी लेटेस्ट जो इतलात मिली हैं और जो बताया जा रहा है कि वजारत दाखिला ने कहा है कि हमने अभी सूबाई हुकूमतों की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद नहीं किया और कोई फैसला नहीं किया। अभी हम हालात और वाक़यात देख कर इसके ऊपर फैसला करेंगे। यानी कि एक दफ़ा फिर तलवार लटका दी गई है कि हो सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो दोबारा इस फैसले को और सूबाई हुकूमतों की जो सी है वो डिमांड को कबूल करते हुए वो ये फैसला कर ले कि 6 से 11 तक जो है वो तमाम सोशल मीडिया जो है वो बंद कर दिया जाए। ये मुनासिब नहीं होगा, ये किसी तौर के ऊपर कोई अच्छा फैसला नहीं होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी और जिसे कहें कि तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं उनको सोचना चाहिए। इस तरीके से आप अपनी मज़ीद कमज़ोरी जो सी है वो ज़ाहिर करेंगे। इससे गुमान ये पैदा होगा कि शायद आप सियासी तौर के ऊपर जो आपके ऊपर सोशल मीडिया पर तनकीद होती है, जो आपके मामलात को उजागर किया जाता है, आप शायद उससे खौफजदा होके ये सारा कुछ जो है वो करने जा रहे हैं। अदरवाइज सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से पहले कभी इस तरह का काम नहीं हुआ। तो ये एक बहरहाल ख़ुद हुकूमत के हवाले से जो है वो एक अच्छा जो है मैसेज उनके लिए नहीं होगा हुकूमत के लिए, और आवाम को इसको अच्छे अंदाज में नहीं देखेगी। वक्त है अच्छे फैसले करें,
मुल्क और आवाम की बेहतरी के फ़ैसले करें, मिल बैठ के फ़ैसले करें और तमाम जो उनसे स्टेक होल्डर्स वो आपस में बैठ के फ़ैसले करें। APC अगर हो रही है तो उसको मेहरबानी करके होने दें और ऐसा माहौल ना बनाएं जिसकी वजह से जो उनसे वो फिर दूरियां पैदा हों। ये एक दूसरे के साथ तनाव और एक ताकत का और एक इख्तियारात की जो जंग है इसको थोड़ी देर के लिए पीछे डाल दें। हम बार बार कह रहे हैं कि इसके बगैर मिल बैठने के बगैर जो उनसे वो मामला हल नहीं होंगे। कोई भी किसी की भी जीत नहीं होगी। अगर हार होगी तो वो सिर्फ इस कौम की होगी, इस सिर्फ मुल्क की होगी। तो ये था नाजरीन आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तोसीफ भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।